या यूथ ड्रग की तरफ जा रहा है, इन सब चीजों का अजाला करने के लिए इलाके में जो है वो यूथ है, इसलिए हम यूथ आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये खुशी का मुकाम है कि आज सदियों साल पहले जो यहाँ पार्टियां राज करती, हमारी एक नेशनल यूथ पार्टी यहाँ मौजूद। अपने नेशनल प्रेसिडेंट साहब को कोई यहाँ पे आके, मोहतरम बशीर साहब भी आ जाए, बशीर अहमद मलिक जो जिला सदर स्टेट, गुलाम अहमद, मोहम्मद भारतीय जन जागृत पार्टी, ये इनके जिम्मेदार थे। शोपियान डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के। तालियां बजा के इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैं दावत दूंगा तारिक अहमद भट्ट साहब हैं। उनका ताल्लुक भी अंबेडकर पार्टी से है। अब मैं दावत, इसके बाद बुलाऊंगा मैं नसीमा बेगम जी को। इसके बाद दल के अच्छा साहब आप थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, आयोजित किया। नेशनल यूथ पार्टी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में यूथ मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रही है और यहाँ यूथ की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, पूरे देश में नौजवानों की सेंट्रल पार्टी है नेशनल यूथ पार्टी। और यूथ की मोबिलाइजेशन के लिए हम लोग जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में श्रीनगर में कार्यक्रम रखा गया है। किस चीज़ पे आपका फोकस जो है नौजवानों को उन सारे मुद्दों पे है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके बेरोजगारी की बात हो, और चाहे यहाँ पे तमाम तरीके के जो डिस्टर्ब एरिया का प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि नौजवान जो है नेशनल पार्टी के नीचे आएँ, झंडे को उठाएं और अपने भाग्य के खुद मुख्तार खुद बने, वो किसी के सहारे मत रहें। और नौजवान ही इस देश का भविष्य है, नौजवान ही कश्मीर का भविष्य है। इसलिए सत्ता और ताकत अब नौजवानों के हाथ में आनी चाहिए। उस ताकत और सत्ता को नौजवानों को देने के लिए नेशनल पार्टी देश में काम कर रही है। बहुत उत्साह है नौजवानों में, बहुत उत्साह है नौजवानों में, और जो रिस्पांस आ रहे हैं वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। और आप देखेंगे तो ये अगले विधानसभा चुनाव में जब भी चुनाव होगा तो नेशनल पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी। नहीं, बेरोजगारी के लिए जो है हम पूरे देश के लिए भी, देश में भी पार्टी नेशनल स्तर पे भी प्लान बनाए, लेकिन कश्मीर के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो 3 लाख पद खाली हैं सरकारों में, सरकारी चीज़ों में हम सरकार में आएंगे तो पहले तो उन पदों को भरेंगे। दूसरी बात है, चूँकि सरकारी पदों से सिर्फ बेरोजगारी को नहीं दूर किया जा सकता है, इसलिए हम स्वरोजगार के भी तमाम अवसर पैदा करेंगे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के अंदर है, चाहे बागवानी के अंदर है, चाहे पर्यटन के अंदर है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पूरे कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह देश में कहीं दूसरी नहीं है, उसके बावजूद जो है पर्यटन के नाम पे पूरे देश में कश्मीर का पर्यटन विभाग कुछ नहीं करता है, कोई भी कैंपेन नहीं चलाता है। मैं हंदवाड़ा में गया, मैं कश्मीर में, मैं श्रीनगर में खड़ा हूँ, मैं जो है अनंतनाग गया। मीडिया ने, मैं क्षमा चाहता हूं कि नेशनल मीडिया ने भी कश्मीर की छवि को देश भर में ज़्यादा बदनाम किया है। हमें उस छवि को ठीक करना है और पार्टी की विजिट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी था कि देश में भर में ये मैसेज जाए कि जो कश्मीर के विषय में ये मैसेज आ रहा है कि वहाँ सुरक्षा नहीं है, लोग जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं, इसकी तो बाकी देश के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये पता तब चलेगा जब लोग कश्मीर आएंगे। और मैं चाहता हूं कि देश भर के जो लोग पर्यटन के लिए अलग जगहों पे जाते हैं वो कश्मीर आएँ, एक बार कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर के लोगों की मेहमानबाजी, उनका अच्छा दिल भी तो देखें। सर, जो लोकल पार्टी स्टेट हुड को, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम स्टेट हुड को वापस दिलाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हर इलाके की जनता को अपने मन की सरकार चुनने का अधिकार है।
राज्य का दर्जा वापस हो। दूसरी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो सिर्फ सरकार तो स्टेटहुड का मुद्दा वापस कर नहीं सकती है, वो सेंट्रल का है। नेशनल यूथ पार्टी पूरे देश में काम करती है और हम सेंट्रल पे दबाव बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस हो। साहब राजकुमार जी की सरबराही में यहाँ पे एक नेशनल यूथ पार्टी का कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। दरअसल नेशनल यूथ पार्टी पूरे मुल्क में यूथ की आवाज़ बन के आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूथ को ड्रग्स की तरफ धकेल दिया गया है। बेरोज़गारी इतनी है कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं BA MA करके सड़कों पे बैठ के पटरी पे काम करते हैं। इसलिए नेशनल यूथ पार्टी एक वो पार्टी है कि जो हमारे मुल्क में यूथ कॉमन यूथ को प्रमोट करके असेंबली और पार्लियामेंट में ले जाना चाहती है, ताकि यूथ की आवाज़ जो होगी, क्योंकि कॉमन पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो यूथ होता है। जब यूथ को हम बॉर्डर पे रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में वो काम कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में या असेंबली में देखेंगे, यूथ को पूरे हिंदुस्तान ने बोला था कि जम्मू कश्मीर में 370 है, इसको ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मुंह मुड़ जाएंगे और जम्मू व कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटें, चाहे PHE हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, पिछले 20 सालों से कैजुअल लेबरर्स लोग काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलाइजेशन नहीं हो रही है। जबकि NN वोरा साहब ने बोला था कि 70,000 जो लोग हैं उनकी हमने सर्वे किया है, उनको हम रेगुलाइजेशन कर रहे हैं। आप BD डिपार्टमेंट में देखो, हर कहीं न कहीं इलाके में कोई कैजुअल लेबर बेचारा पावर के हादसे में शिकार होता है, लेकिन उनको भी कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। तो बोला था कि यहाँ पे बाहर की फैक्ट्रियों के आप मुंह खोलेंगे। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे नागराज एक कंपनी है, मेगा कंपनी है, या NKC है, या और बहुत सारी कंपनियाँ जो हिंदुस्तान की यहाँ काम कर रही है। तो कुल मिला के उनके जो भी कारीगर हैं या लेबर है वो बाहर से आते हैं, यहाँ 5% लोगों को भी वो नहीं रख रहे। तो इस